नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। आज एक लिस्ट आई है और ये लिस्ट पटवारियों से जुड़ी हुई है। जी हां, 370 पटवारी भ्रष्ट हैं और ये पटवारी पूरे प्रदेश के अंदर हैं, अलग अलग जिलों में हैं जहां पर काम कर रहे थे। और आम पब्लिक यानी कि आप मैं जब कोई काम करवाने जाते थे, चाहे वो नक्शे से संबंधित था या फिर तकसीम से संबंधित था या कोई रिकॉर्ड दुरुस्त करवाना होता था या इसके अलावा कोई और काम होता था, इंतकाल बनवाना होता था, पैमाइश करवानी होती थी, नक्शा बनवाना होता था, तकसीम बनवानी होती थी, तो ये पटवारी भ्रष्ट काम करते थे। भ्रष्ट यानी कि या तो काम नहीं करते थे, लगातार चक्कर कटवाते थे, या फिर पैसों की डिमांड करते थे, रिश्वत की डिमांड करते थे और इस तरीके से आम पब्लिक को परेशान किया हुआ था। हर जिले में कितने कितने पटवारी भ्रष्ट हैं जिसकी लिस्ट आई है, और उन्होंने कितने निजी सहायक रखे हुए थे, यानी कि एक प्रकार के दलाल रखे हुए थे कि हमारा काम ये देखेंगे। निजी सहायक यानी कि सरकार से कोई अप्रूवल नहीं था, खुद से ही उन्होंने निजी सहायक रख लिए थे। उनके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन राजस्व विभाग की तरफ से ये लिस्ट आई है और सभी जिलों के जो डीसी हैं उन्हें आदेश दे दिए हैं कि इन पटवारियों पर कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ 15 दिन के अंदर एक रिपोर्ट सौंपी जाए। अब उस लिस्ट की चर्चा कर लेते हैं। कैथल और सोनीपत में सबसे ज्यादा भ्रष्ट पटवारी मिले हैं, पंचकुला में कोई भी भ्रष्ट पटवारी नहीं मिला है, यानी कि 370 भ्रष्ट पटवारी हैं और 170 ऐसे जो पटवारी हैं, 170 इन्होंने निजी सहायक रखे हुए थे। जिस तरीके से दलाली का काम होता है, रिश्वत लेने का काम होता है, तो उनके जरिए रिश्वत ली जाती थी। मैं जिक्र करूंगा अंबाला का। अंबाला में 5 पटवारी भ्रष्ट हैं और 3 पटवारियों ने अपने निजी सहायक रखे हुए थे। भिवानी के अंदर 10 पटवारी भ्रष्ट हैं, 4 उन्होंने निजी सहायक रखे हुए थे। चरखी दादरी में 6 भ्रष्ट पटवारी हैं, उनमें से 1 ने निजी सहायक रखा हुआ था। फरीदाबाद में 19 भ्रष्ट पटवारी हैं जिनमें से 3 ने निजी सहायक रखा हुआ था। फतेहाबाद में 25 भ्रष्ट अधिकारी पटवारी हैं जिनमें से 4 ने निजी सहायक रखा हुआ था। गुरुग्राम में 27 भ्रष्ट पटवारी हैं जिनमें से 26 ने निजी सहायक रखा हुआ था। यानी कि और किसी से काम करवाना और किसी के जरिए रिश्वत लेना, अपने आगे एक और कर्मचारी रख लिया। हालांकि सरकार ऐसा कुछ भी नहीं कहती, लेकिन उन्होंने रख लिया। साथ ही साथ हिसार और हांसी के अंदर 13 भ्रष्ट पटवारी जिसमें से 6 ने निजी सहायक रखा हुआ था। झज्जर के अंदर 20 भ्रष्ट पटवारी जिसमें से 7 ने निजी सहायक रखा हुआ था। करनाल में 7 भ्रष्ट पटवारी जिसमें से 6 ने निजी सहायक रखा हुआ था। जींद में 12 भ्रष्ट पटवारी जिसमें से 6 ने निजी सहायक रखा हुआ था। कैथल का आंकड़ा सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, 46, जी हां, लगभग 50 के आसपास, 50 के आसपास 46 भ्रष्ट पटवारी जिसमें से 7 ने निजी सहायक रखा हुआ था। करनाल का एक बार फिर से बता देता हूं, 7 भ्रष्ट पटवारी जिसमें से 6 ने निजी सहायक रखा हुआ था। कुरुक्षेत्र में 23 भ्रष्ट पटवारी जिसमें से 4 ने निजी सहायक रखा हुआ था। महेंद्रगढ़ में 36 भ्रष्ट पटवारी जिसमें से 20 ने निजी सहायक रखा हुआ था। नूह में 6 भ्रष्ट पटवारी जिसमें से 3 ने निजी सहायक रखा हुआ था। पलवल में 17 भ्रष्ट पटवारी जिसमें से 15 ने निजी सहायक रखा हुआ था। पंचकुला में एक भी भ्रष्ट पटवारी नहीं है। कोई भ्रष्ट पटवारी नहीं है तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने कोई भी जो है निजी सहायक वो भी नहीं रखा हुआ है। पानीपत में 9 भ्रष्ट पटवारी जिसमें से 3 ने निजी सहायक रखा हुआ है। रेवाड़ी में 16 भ्रष्ट पटवारी जिसमें से 15 ने निजी सहायक रखा हुआ है। रोहतक में 5 भ्रष्ट पटवारी जिसमें से 1 ने निजी सहायक रखा हुआ है। सिरसा में 13 भ्रष्ट पटवारी जिसमें से 7 ने निजी सहायक रखा हुआ है। सोनीपत में 41 भ्रष्ट पटवारी, 41 जिसमें से 15 ने निजी सहायक रखा हुआ है। यमुनानगर में 14 भ्रष्ट पटवारी और 14 ने निजी सहायक रखा हुआ है। कुल 370 भ्रष्ट पटवारी जिसमें से 170 ने निजी सहायक रखा हुआ है। ये वो पटवारी हैं जिनकी लिस्ट आई है भ्रष्ट पटवारी के तौर पर। हरियाणा सरकार के राजस्व विभाग ने ये लिस्ट जारी की है, खुद से लिस्ट जारी की है कि ये वो भ्रष्ट पटवारी हैं और डीसी को कहा है कि आप इन पर कार्रवाई करें और 15 दिन में एक रिपोर्ट सौंपे। साथ ही साथ ये भ्रष्ट पटवारी काम
क्या करते थे, अपने आगे एक निजी सहायक रख लिया, उसी के जरिए अब काम करवाना है, यानी कि उसी को रिश्वत दीजिए, उसी के जरिए काम होगा। तकसीम बनवाना, पैमाइश करवानी, नक्शा का पास करवाना, या फिर इसके अलावा इंतकाल बनवाना, या फिर रिकॉर्ड दुरुस्त करवाना, ऐसे तमाम काम जो जमीन संबंधित काम होते थे वो पटवार खाने में होते थे। और उनमें से 7 भ्रष्ट पटवारी करनाल के, जिसमें से 6 ने निजी सहायक रखा हुआ था। ये भ्रष्ट पटवारी इसी तरीके से काम करते थे। अब देखना ये होगा कि अलग अलग जिलों के उपायुक्त क्या काम करते हैं, यानी कि इनके ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई के बाद क्या रिपोर्ट सौंपी जाती है। लेकिन कैथल और सोनीपत ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए, इतने ज़्यादा भ्रष्ट पटवारी वहाँ पर और इतने ज़्यादा उन्होंने निजी सहायक वहाँ पर रखे हुए थे, दलाल रखे हुए थे जिनके जरिए काम होता था। लेकिन आप लोगों से अपील है, अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। किसी भी सरकारी काम के लिए जो वैध है उसके लिए रिश्वत ना दें। अवैध काम करवाएंगे तो फिर पकड़े जाएंगे, फंस जाएंगे। और कोई भी रिश्वत मांगता है तो ECB से शिकायत कीजिए, एंटी करप्शन ब्यूरो से। वो उन अधिकारियों को, कर्मचारियों को गिरफ्तार करेगी जो आपसे रिश्वत मांग रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे तमाम कर्मचारी अधिकारी काम के बदले में रिश्वत मांगते हैं और उसके बाद फिर जब आप पकड़वाते हैं उन्हें, वो पकड़े भी जाते हैं। आप बने रहिए, अभी ब्रेकिंग के साथ पल पल की जानकारी, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।